गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम संस्कृत में 6 नंबर का चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है काष्ठखंड यानी कि लकड़े का टुकड़ा। स्टोरी सुनी है? बहुत दिनों से नहीं सुनी है ना? ओके, चलो एक बताती हूँ स्टोरी। एक बार एक टीचर ने एक लोखंड की खिल्ली जो खिल्ली होती है उसको पानी में डाला। तो सोचो कि उस खिल्ली का क्या हुआ होगा। वो खिल्ली डूब गई। फिर दूसरी बार शिक्षक ने एक लकड़ा पानी में डाला। तो सोचो लकड़े का क्या हुआ होगा। लकड़ा पानी में तैरने लगा। देखते हुए सब ने उत्तर दिए कि ये तो कॉमन है, उसमें कुछ चमत्कार जैसा थोड़ी ना है कि खिल्ली लोखंड की होती है इसीलिए वो डूब गई, और लकड़ा जो है वो हल्का होता है वेट में, इसीलिए वो पानी में तैरने लगा। तब शिक्षक ने, वो टीचर ने, जो डूबी हुई जो खिल्ली थी वो लकड़े का टुकड़ा था वो बाहर निकाला और उस खिल्ली को लकड़े में हथौड़े से पीटा, उसके अंदर डाल दिया। फिर उन्होंने फिर से वो लकड़ा है वो पानी में डाल दिया। तो उस लकड़े के साथ वो खिल्ली भी पानी में तैरने लगी। टीचर ने सबको समझाते हुए कहा कि हमारा ये संसार रूपी जो सागर है उसमें सभी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होते हैं, परंतु जो वो अपने समाज में और अपने कुटुंब में जुड़ के रहता है तो ही वो इस संसार रूपी समुद्र को प्राप्त कर सकता है। हमें किसी भी संजोग में किसी भी प्रकार से सभी व्यक्तियों के साथ जुड़े रहना चाहिए, सभी को समाज के साथ जुड़े रहना चाहिए और अच्छे कार्य से करने चाहिए। हम सब एक खिल्ली ही तो है जो हमें कुटुंब रूपी लकड़े से जुड़े रहना चाहिए। समझ में आया फ्रेंड्स? ये चैप्टर है ना, वो भी कुछ ऐसा ही है। इसमें भी ऐसा है कि एक गुरु और शिष्य जो है वो पहले के समय में तो ऐसा था कि जो एजुकेशन होता था वो 4 दीवारों के बीच नहीं होता था, वो ना ही अभी की तरह ऑनलाइन होता है, राइट? उस समय गुरुकुल था, वो सब था। बाहर का शिक्षण, हम जैसे आपको पिकनिक ले जाते हैं वहाँ जो शिक्षण देते हैं इस प्रकार का भी शिक्षण देते हैं, वो भी साल में एक बार ऐसा कहे तो पिकनिक टूर समझो। बट गुरुकुल के सिस्टम में तो वो नदी किनारे ले जाते थे, जंगल में भेजते थे, उनको सभी प्रकार की मुश्किलों में डालते थे और उससे कैसे बाहर निकलना है वो सब शिक्षण देते थे और उनको प्रैक्टिकली ज़्यादा समझाते थे। तो ये जो चैप्टर है उसमें भी ऐसा ही है कि जो हमारी भारतीय शिक्षण प्रणाली है गुरु शिष्य की जो है वो सब बताया हुआ है कि गुरु शिष्य को नदी के किनारे ले जाता है, वहाँ भी वो नदी में एक टुकड़ा डालता है और कहता है कि ये टुकड़े को अगर संसार रूपी समुद्र पार करना है तो क्या करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि समाज से जुड़ना चाहिए, वो पहले वाली स्टोरी में दिशा था। तो इसमें भी ऐसा ही है, समाज से जुड़े रहना चाहिए। बट इस 4 प्रकार के जो ये जुड़े रहना चाहिए, वो नदी में जब लकड़े का टुकड़ा जो है वो नदी में जब फेंकते हैं तब उसको 4 प्रकार के विघ्न आते हैं। पहला तो उसका वेट ज़्यादा होगा तो वो पानी में डूब जाएगा। दूसरा है क्या तो तैरते तैरते किसी किनारे पे चला जाएगा। तीसरा है कि वो पानी का बवंडर जो होता है ना उसमें वो फंस जाएगा तो उससे वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। और या दूसरा है कि नदी का जो वेग होता है, पानी का जो वेग होता है वो उसके साथ अलग हो गया तो भी वो समुद्र को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हर नदी जो है वो समुद्र को मिलती है। तो वो नदी को प्राप्त नहीं, मतलब समुद्र को प्राप्त नहीं कर सकता, वो नदी के वे से अलग हो गया अगर तो वो सुख रूपी समुद्र जो है वो प्राप्त नहीं कर सकता। इसी तरह हमारे जीवन का भी है फ्रेंड्स, कि हमारे जीवन में भी इस प्रकार के 4 प्रकार के विघ्न जो है वो आते हैं। वो 4 विघ्न अगर हम 4 में से भी किसी एक में फंस गए तो हमें संसार रूपी जो सुख रूपी जो समुद्र है उसको हम प्राप्त कर सकते नहीं है।
यही जो है वो इस चैप्टर में है। हमारे जीवन में कौन से 4 विघ्न है, किस प्रकार के 4 विघ्न है, वो सब जो है वो जब मैं ट्रांसलेशन करूँगी, आपको समझाऊंगी, तब पता समझ में आया फ्रेंड्स। हाँ, दूसरा बात कि ये जो चैप्टर है वो किसी राइटर ने लिखा नहीं है, वो ऐसे ही हमारी समझ के लिए है। इसीलिए मैं आपको इसके ऑथर या इसकी बुक के बारे में कुछ बता रही नहीं हूँ। इसके कोई भी राइटर नहीं है, वो लौकिक जीवन में जो बात चलती आती है उसके हिसाब से ही ये सामान्य संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है।